फ्रेंड्स, अभी हम टू फैक्टर थ्योरी को समझ लेते हैं और इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि एग्जाम में आप एग्जैक्टली क्या लिखेंगे। स्पेरमैन का पूरा नाम था चार्ल्स स्पेरमैन और ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो मानना था वो था कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा होता है जनरल फैक्टर। और इसे आप समझने के लिए ये समझें कि अगर एक बच्चे को मैथ्स करना है, मैथमेटिक्स करनी है, तो उसको कौन से फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसको चाहिए होगा न्यूमेरिकल। यानी एक स्टूडेंट को अगर मैथ्स करना है तो उसे न्यूमेरिकल फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे खेलना है, प्ले करना है, तो उसे मैकेनिकल फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे स्पीक करना है या फिर वर्ड्स को पढ़ना है तो उसे चाहिए होगा वर्बल फैक्टर। और अगर उसे कोई दूसरा एक्टिविटी करना है, एक्सटेम्पो में पार्टिसिपेट करना है या फिर प्ले करना है, किसी प्ले में पार्टिसिपेट करना है या फिर कोई भी दूसरे एक्टिविटीज़ हों जैसे कि डांस हो, स्विमिंग हो, कराटे हो या फिर कोई भी ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ हों, उसे हम स्पेशल फैक्टर्स पकड़ लेते हैं। पर उन्होंने ये बोला कि हर एक काम को करने के लिए यानी मैथ्स को करने के लिए तो एक स्पेसिफिक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है यानी न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स, स्पेशल फैक्टर्स या वर्बल फैक्टर्स, ये सारे होते हैं स्पेशल फैक्टर्स, स्पेसिफिक। ये होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। पर इन सब को करने के लिए एक ह्यूमन की एक पर्टिकुलर लेवल की इंटेलिजेंस ज़रूरत पड़ती है और उन्होंने उसे बोला जनरल फैक्टर। उसे जी नाम दिया उन्होंने, जनरल फैक्टर। यानी एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर लेवल का जनरल फैक्टर चाहिए, उसके साथ स्पेसिफिक फैक्टर्स चाहिए, उसके बाद ही वो जाके एक पर्टिकुलर एबिलिटी उसके पास मिलती है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं तो उसके पास जनरल फैक्टर होगी और उसके साथ न्यूमेरिकल फैक्टर होगी। ये जो जनरल फैक्टर होती है ये उसे बाय बर्थ मिलती है। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था टू फैक्टर्स थ्योरी, वन इज द G1 एंड द अदर इज द स्पेसिफिक फैक्टर। और जनरल फैक्टर्स जो होती हैं वो सिर्फ एक होता है, पर स्पेसिफिक फैक्टर्स बहुत नंबर्स के हो सकते हैं, मल्टीपल होते हैं। ये था स्पेरमैन टू फैक्टर थ्योरी।